लौकी को बोलते हैं क्या? लौकी, लौकी लौकी जो गोल वाली लौकी आती है उसको बोलते हैं। गो, भैया जी गो क्या होता है? हैं? गो? गोधा, गोधा को गो। गो एक जानवर होता है, जानवर होता है, नेवले से बड़ा होता है, उसी के जैसा दिखता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। दूशिका, नेत्रमल, द्विजा, ब्राह्मणी। द्विज यानी ब्राह्मण होता है, द्विजा यानी ब्राह्मणी। नौका, नाव। पन्निका, दुकानदारिन, है ना। परिखा, खाई। पादुका, खड़ाऊ। पिच्छिका, पीछी। पिपीलिका, है ना, तत्वाद सूत्र में आता है ना। चीटी। पुत्तलिका, पुतलिया। प्रजा, जनता। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, तो ये शब्द आप एक बार देख लीजिएगा और इन शब्दों के आधार पर आप हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। एक प्रतिमा से आगे है प्रपा, प्रपा पोसरा, ये क्या होता है? ये मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी से संस्कृत बनाओ। भैया जी हाँ, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सब आकारांत में ही होते हैं या कोई और भी इकारांत या अकारांत भी हो सकता है? देखिए पहले तो दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं। स्त्रीलिंग शब्द आकारांत होंगे, ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है, और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे, ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है। कुछ आकारांत शब्द पुल्लिंग भी हो सकते हैं, और स्त्रीलिंग तो सभी में होते ही हैं, है ना। ईकारांत भी होंगे, उकारांत भी होंगे, जैसे मधु है ना, रजनी है, नदी है। तो ये अभी अपन केवल स्त्रीलिंग आकारांत देख रहे हैं, और भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, सभी मात्राओं के साथ इनके कॉम्बिनेशन आएंगे। आगे चल के सबके रूप अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो यहाँ पर वाक्य है, बारात की शोभा वर से होती है। बारात की शोभा वर से होती है। क्रिया, क्रिया क्या है इसमें? होती है। कर्ता, शोभा, शोभा, क्या होगा? बारात की शोभा, इसमें कर्ता क्या होगा? शोभा, शोभा। भैया ऐसा लग रहा है कर्ता। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, होगा बर। जहां बच्चे आवाज कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, कौन होगा कर्ता? शोभा। भैया इसमें कर्ता नहीं है।
करता नहीं है। बहुत अच्छा, क्यों नहीं है? मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर ऐसा जैसे शोभा शोभा कर्म लग रहा है। नहीं ये भैया लग रहा है। मुहावरा है, ये शायद मुहावरा है, इसलिए नहीं है इसमें करता, ये कहीं मुहावरा है बहुत अगर, अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब एक वो है ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। और कोई? शोभा कर्म लग रहा है। लग रहा है वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है, कारण बताइए। कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा कोई नियम, कारण बताइए। दीपक भैया आप बताएंगे कोई कारण? ये बस यही लग रहा है कि लोग एक मतलब प्रचलन में बोल देते हैं, तो फिर कोई काम तो नहीं कर रहा ना इसमें, तो बस हम एक मुहावरा बोल रहे हैं कि ये होता है, ठीक है, इसमें कोई कार्य करता नहीं हो रहा। ठीक ठीक ठीक। अंकुर भैया आप क्या बोलेंगे? मैं मतलब अगर हम प्रश्न पूछें कि क्या होता है, तो शोभा होती है। और मतलब वो उसमें जो प्रश्न कर्ता वाला प्रश्न बन नहीं रहा है शायद, कि कौन कर रहा है, मतलब ठीक कोई है, तो कर्म लग रहा है शोभा। ठीक ठीक ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहता है? भैया जी मुझे तो बर लग रहा है, बर से होती है। बहुत तो अच्छा। होती है हाँ किससे? बर से। हाँ, क्यों लग रहा है आपको? कोई नियम जो अपन ने लिखवाया क्योंकि हो। क्रिया है, होती है, क्रिया है, होती है। ठीक है, होती है, क्रिया है, ये तो समझ में आ गया। तो अब क्या करना है आगे? क्या होती है तो क्या होती है हम पूछते हैं, तो उसमें क्या होती है तो शोभा आता है। तो आप विशेषण लगेगा कि शोभा। आपको नियम क्या लिखवाया है होती है के लिए? उसमें पूछते हैं, 2 एक्सेप्शन बताए गए थे कि होती है और है, भवती और अस्ति क्रिया अगर है तो आपको प्रश्न क्या करना है कर्ता को ढूंढने के लिए? क्या क्या प्रश्न करना है? लिखाया था? जी जी भैया, जी भैया, जी भैया। हैं? लिखाया था ना? जी भैया, जी भैया। हाँ, तो अब कर्ता कौन होगा? अब शोभा करता है। देखिए यहाँ पे प्रिडिक्शन का कोई भी काम नहीं है, जो नियम लिखे बस उसको लागू कर देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। भैया जी ये नियम मेरा छूटा हुआ है, आप मुझे फिर से लिखवा देंगे क्या? मेरे पास नहीं लिखा हुआ है। ये नियम क्या था, आप मुझे लिखवा देंगे क्या? नियम ये था कि जब भी होता है, प्लीज म्यूट कीजिए, किसका हो, म्यूट कर लीजिए प्लीज। भवती आदि क्रियाएं होती हैं तो हम कर्ता के लिए प्रश्न करते हैं क्या। क्या का उत्तर, अभी तक हम प्रश्न क्या कर रहे थे? कौन? मैं पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं तो मैं करता हो गया। तुम जाते हो, कौन जाता है? तुम, तो तुम करता होगा। लेकिन अगर आपकी होता है, होती है, इस प्रकार की क्रियाएं हैं, भवती क्रिया है, तो आपका प्रश्न होगा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बारात की शोभा वर से होती है, तो क्रिया हो गई होती है ना? तो क्या होती है? शोभा होती है। ठीक है, समझ में आया? जी भैया जी, अस्थि और भवती के लिए नियम है क्या ये? हाँ, अस्थि में, कब शोभा होता है? अस्थि में आपका पहला प्रश्न होगा कौन,
और कौन का उत्तर नहीं मिलने पे आपका प्रश्न होगा क्या? मैंने कहा राम बलवान है। राम बलवान है, क्रिया हो गई है, अस्ति क्रिया है। कौन है? राम है। तो राम हो गया कर्ता। कैसा है राम? बलवान, तो ये हो गया विशेषण। अच्छा, विशेषण है बलवान। ठीक है। इसका वाक्य कैसा बनेगा फिर? किसका? कि राम बलवान है, विशेषण है बलवान। राम हो गया कर्ता, राम बलवान। अच्छा, अच्छा। ठीक है। समझ में आया? तो अपन वापस आते हैं अपने वाक्य पे। बारात की शोभा वर से होती है, कर्ता हो गया शोभा। अब बारात क्या है? संबंध। संबंध हो गया, षष्ठी। और कोई षष्ठी बोलना पर चाहेगा? इसका संबंध किसी वस्तु से तो नहीं हो रहा? शोभा को वस्तु लेंगे? वस्तु से तात्पर्य है जिसमें कोई विभक्ति लगी हो। शोभा में विभक्ति लगी है, प्रथमा शोभा करता है। ठीक है, तो बारात हो गया षष्ठी। संबंध। वर से, वर कौन है? कर्म। करण। करण भैया। हाँ, करण है। क्यों? क्यों है करण? वर के द्वारा होती है। जिसके द्वारा वर के द्वारा शोभा हो रही है तो करण। ठीक है, ठीक है। अब सब चीजें एक वचन है, यहाँ सब कुछ एक वचन में लिखा हुआ है। बारात को क्या कहेंगे? वर यात्रा। वर यात्रायाम। वर यात्रायाम बारात में कौन सा वचन है भैया? बारात में एक वचन है। और वर यात्रायाम में कौन सी विभक्ति है? वर यात्रा स्त्रीलिंग है ना, तो हाँ। षष्ठी विभक्ति है ना। हाँ, तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी? अच्छा, मैं सप्तमी लगा दी। वर यात्रा याह। वर यात्रा याह। ठीक है। शोभा। शोभा कितने वचन है? एक वचन, प्रथमा का एक वचन, तो शोभा। वर यात्रायाः शोभा। वर, वर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। वर पुल्लिंग, वर पुरुष को कहेंगे। तो वर में तृतीया का एक वचन, करण है, तृतीया का एक वचन, क्या होगा? वरेण। वरेण, यहाँ णा आएगा।
भवति। वरयात्रायाः शोभा वरेण भवति। समझ में आया? इसमें सब ऐसा शोधना पड़ेगा ना, कौन सा षष्ठी विभक्ति, बिल्कुल प्रकरण, क्रिया, ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में यही करना पड़ेगा। वरयात्रायाः शोभा वरेण भवति। सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न इसमें? आगे शिकार नीच मनुष्य खेलते हैं। क्रिया क्रिया क्या होगी? खेलते हैं। खेलते हैं। कर्ता कर्ता को नीच मनुष्य। मनुष्य कर्ता। नीच विशेषण हो गया ना, नीच विशेषण हो गया। नीच विशेषण है। विशेषण। मनुष्य कौन से वचन का है? मनुष्य का वचन क्या होगा? एक वचन। बहुवचन। बहुवचन। क्यों? क्योंकि खेलते हैं। ठीक है, खेलता है, वरना खेलता है लिखते, खेलते हैं लिख रहे हैं मतलब बहुवचन है। तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की लगेगी। शिकार, शिकार क्या है? कर्म। कर्म कर्म। शिकार कर्म है। कर्म है, सब लोग एग्री हैं? हाँ जी भैया। ठीक है। ओके। हाँ भैया। क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हो। क्या खेल रहे हैं? शिकार खेल रहे हैं। शिकार। वचन एक वचन। एक वचन। ठीक है। शिकार के लिए कोई शब्द है आपके पास? मृगया। नहीं, मृगया। खेत कुछ खेत आठ। कहाँ लिखा है आखेट? भैया कहीं पढ़ा था, याद नहीं है अभी। नहीं, अभी आपको ये तो पुस्तक में पेज ढूंढना नंबर है। 37 में मृगया लिखा है। देखिए शब्द कई सारे हैं, अभी आपको जो शब्द ढूंढना है वो पुस्तक में से ढूंढना है। ठीक है। भैया ने बताया पेज नंबर 37 पर, 37 पे लाइन नंबर नीचे से चौथी लाइन। हाँ, नीचे से चौथी लाइन लास्ट में लिखा है मृगया। मृगया। तो मृगया की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? मृगयाम, है ना? कर्म बनाना है मृगयाम। मनुष्य, मनुष्य के लिए क्या होगा? नराह। मानवाह। पुरुष नहीं लिखा है, मनुष्य लिखा है। मानवाह, है ना? नीच, नीच के लिए
अधमाह। अधमाह विशेषण है तो अधम इसमें भी बहुवचन लग जाएगा, तो अधमाह मानवाह मृगयाम क्रीडन्ति या खेलन्ति। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न? आगे चलें। आगे, दो ब्राह्मणियां रोती हैं। दो ब्राह्मणियां रोती हैं। क्रिया हो गई रोना। कौन रो रहा है? ब्राह्मणियां। तो ये हो गई कर्ता। कर्ता का वचन क्या है? दो ब्राह्मणियां, तो द्विवचन। क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। तो ब्राह्मणियां के लिए शब्द क्या है? ब्राह्मणी के लिए अभी पढ़ा था द्विजा। द्विजा, पेज नंबर 36, आकारांश शब्द। तो द्विजा द्विवचन क्या हो जाएगा? द्विजे। द्विजे रोती हैं। रोती हैं अपन ने इस पे पढ़ा था शब्द रूप में। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका म्यूट नहीं है। रोने के लिए हम सभी ने देखा था। पेज 27 पे। रुदितः, द्विजे रुदितः। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनका अर्थ करना है संस्कृत में। आपको सबसे ब्राह्मणिया का लिखने का नहीं है क्या? ब्राह्मणिया का लिखना नहीं, द्विजे द्विजे हो गया कि बस हो गया? द्विजे लिखा तो द्विजे मतलब ही ब्राह्मणियां होती, दो ब्राह्मणियां। अच्छा, द्विजे, द्विज है ये, द्वि नहीं है, द्विजे। द्विजा यानी ब्राह्मणी, द्विजे उसका द्विवचन है। तो इस प्रकार आपको ये जो आकारांत शब्दों के हिसाब से जो शब्द इस पुस्तक में दिए गए हैं उनको ढूंढ के पेज नंबर 39 में जो हिंदी से संस्कृत के लिए अभ्यास दिया गया है उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, इसके आगे कल करते हैं। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव